तो जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो अभी तक हम 3 वीडियोस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, पूरा नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स। फिर हमने किया था उसी का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक है, विद आंसर्स। अभी हम कर चुके हैं सेकेंड चैप्टर का MCQ करने वाले हैं अभी। तो ये हमारा चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स वगैरह के लिए। एंड देन अपन स्टार्ट करते हैं क्या, तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका MCQ सेकेंड पार्ट का। इसमें जो वृषण लिख रहा था, वृषण को गलत लिख रहा था, मैंने ठीक कर दिया। एपिडिडाइमिस नहीं था तो मैंने एपिडिडाइमिस भी डाल दिया है। ओके, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उससे बचने के लिए अपन चलते हैं सीधा MCQ पे। चलिए, तो फर्स्ट MCQ क्या कहता है, आप क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट MCQ पूछ रहा है कि पुरुष में शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है, कैसे नहीं होता है, कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। क्या वास डिफरेंसेस में होगा, एपिडिडाइमिस में होगा, ठीक है, टेस्टिस में होगा, या फिर यूरेथ्रा में होगा। ओके, किस में होगा। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, निर्माण पूछा है तो निर्माण कहाँ पे होता है, तो टेस्टिस में होता है। ओके, टेस्टिस में होता है। देन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं। तो oogenesis क्या है, oogenesis में क्या होता है, तो ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन तो अलग ही है। तो क्या है हमारा जो आंसर है वो क्या है, हमारा आंसर जो वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म से ही पता है क्या बनेगा, शुक्राणु। शुक्राणु मतलब स्पर्म, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किससे होता है, प्रोस्टेट से होता है, सेमिनल वेसिकल से होता है, टेस्टिस से होता है, या फिर पिट्यूटरी से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने पहले बताया था कि टेस्टिस के 2 काम हैं, एक टेस्टोस्टेरोन और दूसरा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू क्या करना, तो स्पर्म सिक्रीट करना, स्पर्म रिलीज करना। तो ये 2 काम है टेस्टोस्टेरोन के, टेस्टिस के। शुक्राणु परिपक्व कहाँ होता है, हाँ, मैचुरेशन। शुक्राणु रिलीज होगा वो किससे होगा, टेस्टिस से होगा। ठीक है, रिलीज किससे होगा, टेस्टिस से होगा। लेकिन जो परिपक्व होगा वो किस में होगा, तो एपिडिडाइमिस में होगा। एपिडिडाइमिस में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण भी बोलते हैं। ओके, वीर्य सीमेन का मुख्य जो तरल भाग होता है वो तरल भाग कौन सी ग्रंथि बनाती है, या फिर कौन सी ग्रंथि के स्राव से बनता है। ठीक है, प्रोस्टेट से, कूपर ग्लैंड से, प्रोस्टेट या फिर कूपर ग्लैंड, या फिर सेमिनल वेसिकल, या फिर टेस्टिस से, किससे बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेमिनल वेसिकल से। किससे, सेमिनल वेसिकल से। स्त्री में अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, पहले हम ऊपर भी देखे थे, oogenesis कहलाती है। ओके, देन अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन किस अंग से होता है, किस अंग से होता है, ओव्यूलेशन किस अंग से होगा भाई, तो फैलोपियन ट्यूब ना, ठीक है, यूट्रस ना, ठीक है, सर्विक्स ना। तो बच कौन गया भाई हमारे पास, बच हमारा कौन गया, ओवरी। ठीक है, कौन किससे होगा, तो ओवरी से ओवुलेशन होगा। ठीक है, ओवरी से ही ओवुलेशन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या, अंडोत्सर्जन मतलब अंडे का रिलीज होना। ठीक है, तो किससे होगा, ओवरी से होगा, फीमेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, देन निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है भाई, तो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, जायगोट कहलाती है। भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकना क्या कहलाता है, इसको मैंने बताया था क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो देखो होगा नहीं भाई। ठीक है, क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। प्लासेंटा का मुख्य कार्य क्या है, कार्य क्या है, तो क्या इसका मुख्य कार्य क्या है, तो पोषण देना। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है पोषण देना।
ठीक है, गैस का आदान प्रदान, ठीक है, और हार्मोन पूछ रहा है नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, नहीं में शुक्राणु होगा, ठीक है। शुक्राणु कहाँ बनता है भाई, शुक्राणु कहाँ बनता है, पूछ रहा है नहीं, प्लासेंटा का मुख्य कार्य कौन नहीं है, तो वही मैं सोचूं कि भाई पोषण और गैस तो है ही, हो ही रहे तीनों ऊपर के, तो जो नहीं होगा वो कौन है, शुक्राणु होगा, ठीक है, क्योंकि शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है। ओके, मानव गर्भावस्था की अवधि होती है लगभग कितना, तो 280 दिन आएगा, ठीक है, 9 महीने के आसपास होता है ना, 9 मंथ प्लस 1 वीक हम लेते हैं या फिर माइनस 1 वीक लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहाँ जाके मैच हो रहा है, तो 280 डेज, 280 दिन। ओके, मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि सबको मालूम है भाई, 28 दिन, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो मोस्टली 28 दिन का होता है। मासिक धर्म चक्र का पहला चरण क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए, मासिक धर्म चक्र का पहला चक्र हमने ऊपर देखा था कि कितने होते हैं, कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं भाई, ठीक है। पहला चक्र कौन सा होता है, ओवुलेशन, ओवुलेशन तो मिडिल में होता है, ठीक है, 14वें दिन होता है क्या, ओवुलेशन, ठीक है, तो वो तो नहीं आएगा भाई। ल्यूटियल स्टेज सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। जो पहला चरण होता है वो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल होता है, जो पहला चरण होता है वो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल, ठीक है। चलिए, देन ओवुलेशन सामान्यतः किस दिन होता है, अभी मैंने बताया 14वें दिन होता है, कब होता है, 14वें दिन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है भाई, तो पिट्यूटरी से होता है, ल्यूटियस से होता है, हाँ किससे होता है, तो कार्पस ल्यूटियम में होता है, ठीक है, कार्पस ल्यूटियस से होता है, कार्पस ल्यूटियस से होता है। गर्भाशय की भीतरी परत, गर्भाशय की भीतरी परत इंटरनल, ठीक है, अंदर वाली जो परत होती है वो क्या कहलाती है, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम या फिर एंडो, ठीक है, एंडो से ही पता चल क्या चल रहा है, एंडो मतलब सबसे अंदर वाला, भीतरी, एंडो जहाँ भी आएगा वहाँ क्या समझेंगे कि भीतरी, तो एंडोमेट्रियम होता है गर्भाशय का भीतरी परत। देन अपन भ्रूण को माँ से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, ठीक है, तो जो पहले जुड़ता है वो क्या होता है, प्लासेंटा होता है, जो पहले जुड़ता है, ठीक है, ये भ्रूण होता है ना, ये हमारा क्या है, इस तरीके से भ्रूण है, ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, हमारा भ्रूण है, तो यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, खून के थक्के लगते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो पहले क्या होता है, वो होता है प्लासेंटा, ठीक है, फिर बाद में अम्बिलिकल कोर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस सही है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, रक्त संचार नहीं है, मेन जो इसका है ना, मेन जो है वो झटकों से क्या करना, इसकी सुरक्षा करना, ठीक है, मेन क्या है, इसको झटकों से सुरक्षा देना, ओके, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन मेन का काम क्या है इसका, तो झटकों से सुरक्षा देना, ओके। मानव में लिंग निर्धारण, ये तो सबको पता होगा भाई, मानव में लिंग निर्धारण किसकी वजह से होता है, तो स्पर्म की वजह से होता है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है, तो अगर एक्स और एक्स मिलेंगे, क्योंकि मदर के पास तो हमेशा एक्स और एक्स ही रहते हैं, ठीक है, और फादर के पास हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है, तो एक्स और एक्स वाई, अगर एक्स और एक स्पर्म अगर एक्स कंटेनिंग है तो बेबी का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, और अगर स्पर्म जो है वाई कंटेनिंग, वाई क्रोमोसोम रख रहा है तो क्या हो जाएगा, जब वो फ्यूज़ करेगा जाके किसके साथ, फीमेल ओवा के साथ, तो क्या बनाएगा, फिर से मेल बना देगा, ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी मैंने बताया स्पर्म में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये हमने अभी देखा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ में निषेचन कहाँ कराया जाता है, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया जाता है, तो फलोपियन ट्यूब में कैसे होगा भाई, गर्भाशय में कैसे होगा, गर्भाशय में तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है, तो कहाँ होता है, शरीर के बाहर प्रयोगशाला में, कहाँ पे, प्रयोगशाला में, ओके। सरोगेसी, सरोगेसी क्या है, कृत्रिम गर्भपात, नहीं यार गर्भपात थोड़ी है, किराए का, हाँ ये किराए का कोख कह सकते हैं, ठीक है, किराए का कोख, क्योंकि जो दंपत्ति फेल हो जाते हैं, जो दंपत्ति क्या कर पाते हैं, गर्भ धारण नहीं कर पाती है जो महिला, वो क्या करते हैं, किसी दूसरी महिला को पकड़ते हैं और उससे क्या करवाते हैं, गर्भ में बच्चे को डेवलप करवाते हैं, ठीक है। मानव भ्रूण में फीटस, मानव भ्रूण को फीटस कब कहा जाता है, ठीक है, मतलब एम्ब्रॉयो जो है उसको फीटस कब कहा जाता है, ठीक है, एम्ब्रॉयो को फीटस या फिर जायगोट को फीटस कब कहा जाता है, तो
लगभग 8 सप्ताह के बाद। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि लिम्स जो होते हैं, लिम्स मतलब हाथ और पैर जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से विजिबल एक तरीके से हो जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान HCG हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से होता है? ओवरी से होता है, प्लासेंटा से होता है। कब पूछ रहा है? गर्भावस्था। अच्छा, गर्भावस्था। ठीक है, यूट्रस से या फिर प्यूटिटरी से। ठीक है, किससे होता है भाई? तो इसका क्या है? प्लासेंटा से। कहाँ पे? तो प्लासेंटा से होता है। ओके, प्लासेंटा से होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्चुरेशन या फिर प्रसव। प्रसव में सहायक हार्मोन कौन है? तो प्रसव में कौन है भाई? तो ऑक्सीटोसिन। कौन है? ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है। ओके, पुरुष पुरुष सहायक ग्रंथियों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तो प्रोस्टेट तो है, हमने देखा है, सेमिनल भी हमने देखा है, कूपर ग्लैंड भी देखा है, थायराइड ये नहीं है। ये तो थायरोक्सिन रिलीज करता है भाई। ठीक है, गेकी की बीमारी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये उससे संबंधित है, तो ये वाला नहीं होगा। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब का नाम क्या है? ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब का नाम क्या है? तो ओविडक्ट है। मासिक धर्म को रुकने की अवस्था। ठीक है, तो मासिक धर्म जब स्टार्ट होता है तो उसको कुछ हम और बोलते हैं, जब रुकता है तो उसको हम कुछ और बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? रुकने की अवस्था को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। ठीक है, जो स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। जो स्टार्ट होता है मासिक धर्म फर्स्ट टाइम जब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क। और जो स्टॉप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ओके, पुरुष पुरुष में मूत्र और वीर्य दोनों के लिए समान नली कौन है? वास्ट डिफरेंसेस नहीं, वास्ट डिफरेंसेस तो नहीं है। एपिडिडाइमिस भी नहीं है। यूरेटर 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 कैसे होगा भाई? यूरेटर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यूरेटर नहीं होगा तो कौन बच गया हमारा? यूरेथ्रा होगा। ठीक है, तो यूरेथ्रा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये नोट्स में रहना चाहिए था बट नहीं है। तो यूरेटर क्या है? पुरुष में वीर्य और मूत्र के लिए कॉमन पैसेज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में चलेगा, नहीं। एक टाइम पे अगर वीर्य जा रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा? मूत्र नहीं जाएगा, और जब मूत्र जा रहा है तो वीर्य नहीं जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ ट्रैवल नहीं करते हैं बट कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज है। ठीक है, इसको बताने का मन कर रहा है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो जाने दीजिए। मानव में निषेचन का प्रकार कैसा है? अच्छा, निषेचन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। इंटरनल कैसा होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बॉडी, फीमेल बॉडी के इनसाइड में होगा, फीमेल बॉडी में होगा। एक्सटर्नल मतलब फीमेल बॉडी के बाहर में होगा। तो हमारे मानव में कैसा होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक। ठीक है, इंटरनल, आंतरिक। गर्भावस्था का अध्ययन कहलाता है। तो गर्भावस्था है, ठीक है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी नहीं, गायनेकोलॉजी नहीं, एंड्रोलॉजी नहीं, क्या कहलाता है? एबिस्टेरिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एबिस्टेरिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए, भ्रूण का विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? भ्रूण का जब विकास हो रहा होता है उसको हम पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है? वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ठीक है। शुक्राणु की पूंछ का कार्य क्या है? शुक्राणु की पूंछ का कार्य क्या है? तो जैसे मछली की पूंछ का कार्य है उसी तरीके से इसका पूंछ का कार्य क्या है? दोनों का कॉमन है, गति प्रदान करना। ठीक है, गति प्रदान करना। ओके, ओवम में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो ओवम में हमेशा कैसा होता है? केवल एक्स होता है। केवल क्या होता है? एक्स होता है। तो ये हमारा केवल एक्स यहाँ भी दिया है और वहाँ दिया है, तो केवल एक्स जहाँ पे लिखा है वही हम देंगे। ठीक है, जो केवल एक्स लिखा है वो देंगे। ओके, मानव में मासिक धर्म केवल किस में होता है? पुरुषों में नहीं होता, सिर्फ महिलाओं में होता है। ठीक है, केवल किस में होता है? महिलाओं में होता है, और बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, ये टीनेज से स्टार्ट होता है, पुबर्टी से स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से आता है? स्टार्ट होता है पुबर्टी से स्टार्ट होता है, बच्चों में नहीं होगा। ओके, गर्भाशय मुख को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये ऊपर था, सर्विक्स को बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा बोल बोल के ऐसा थक गया हूँ तो मैं फास्ट ही कर रहा हूँ। ओके, आंसर मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ आपको। ओके, चलिए, भ्रूण को घेरने वाली झिल्ली, भ्रूण को घेरने वाली झिल्ली
इन चारों 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से कौन होंगे जरा आप बताइएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर है वो क्रोनियन, एमनियन, एलोटोनिन, ये तीनों है। ठीक है, भ्रूण को घेरने वाली जो झिल्ली है ये तीनों ही ऑप्शन